अमर दुबे को के बारे में तुम कभी पहले कभी जब रिश्ता आया तो पापा ने तो बताया होगा कि अमर दुबे गुंडा है, उस घर में शादी नहीं, जैसे तुम बता रही हो कि जबरन हुई, तो पता था कुछ अमर दुबे के बारे में? मेरा जो परिवार है उसमें जो मेरे पापा हैं वो जब अपनी नौकरी पे भी जाते हैं तो गली में जब कोई देखता है तो वो भी जल्दी पहचान नहीं पाता है कि ये कौन है। अच्छा। क्योंकि वो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं। और मम्मी भी मेरी ऐसी ही हैं, भाई भी मेरा ऐसा ही है, हम सब ऐसे ही हैं। अच्छा। तो मतलब इन सारी चीज़ों की खबर ही नहीं थी कि वो ऐसा इंसान भी होगा। अच्छा, कभी विकास दुबे का नाम सुना था? मतलब ऐसा दबंग व्यक्ति गांव में सब लोग जानते होंगे, थरथराते होंगे विकास दुबे के नाम से, पिताजी नहीं जानते थे विकास दुबे कौन है क्या है, या तुम? शायद मेरे पापा जानते होते। आज भी मैं अपने पापा के साथ बैठती तो यही बोलते हैं कि वो मुझे कुछ ना कह के वो खुद को कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ आज ऐसा हो गया। शायद अगर मुझे पता होता कि वो इंसान ऐसे हैं, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। तो अच्छा, जब ये गोलीकांड हुआ खुशी, उस वक्त पर घर की बाकी महिलाएं कहाँ थीं? विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे वो कहाँ थीं? घर के बाकी लोग सब कहाँ थे? मेरा घर उनके घर से काफ़ी दूर था। कितना दूर था विकास दुबे का और तुम्हारा घर? हाँ, मतलब अमर दुबे का और विकास दुबे हाँ। का? अमर दुबे सगा भतीजा था विकास दुबे का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस मतलब सगा मैं नहीं जब था? जेल में थी तो अमर की माँ ने मुझे बताया था कि रिश्ता हमारा सगा नहीं है। अच्छा। बट हाँ, दूर मतलब ऐसे गांव में होता है कि रिश्ते बन जाते हैं, तो वैसा रिश्ता था। अच्छा जी। ओके, तो सगा भतीजा नहीं था, सगा रिश्ता कोई नहीं है विकास दुबे से तुम्हारा? नहीं। ओके, तो तुम्हारे घर से कितना दूर होगा विकास दुबे का घर? 300 मीटर। अच्छा, हाँ, ठीक है। 300 से 400 मीटर। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तब तुम्हारे साथ कौन था? तुम मेरे अकेली साथ थी या में कोई और भी अमर था? की माँ थी और अमर की दादी थी, अमर का भाई था और उसका एक डॉगी भी था। तो वो भी था। वो भी मतलब कुत्ते ऐसी जगहों पे बहुत आवाज़ करने लगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, और वो भी एकदम शांत होकर के बेड के नीचे चला गया। मतलब जैसे कि उसको भी पता है कि क्या हो रहा है। और जैसे मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई कि मुझे मेरे अब घर जाने दो। तो समझाया गया कि इतनी रात में निकलना ठीक नहीं है, कल चली जाना। तो दूसरे दिन जब पुलिस वाले किसने समझाया? अमर की माँ ने? हाँ, फिर दूसरे दिन जब पुलिस अच्छा, जब वाले ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्योंकि गांव से यहाँ पर बैठा हर कोई जुड़ा है और जो हमें देख रहे हैं वो सब गांव जवार के लोग तो हैं ही, तो गाँवों में जब ये सब खबरें आती हैं कि पुलिस आ रही है तो गांव की महिलाएं या घर के लोग सब ऐसा ऐसा करते हैं कि भैया यहाँ से लुक जाओ या बच जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अपना जो परिवार का सदस्य है वो निर्दोष होता है हर व्यक्ति की नज़र में, चाहे कोई अपराधी हो, आरोपी हो, कोई भी हो। तो गांव के लोग अमूमन ऐसा करते हैं कि अरे अरे वहाँ पुलिस है, वहाँ मत जाओ, यहाँ छुप जाओ, लुक जाओ। तो महिलाएं भी अमूमन ऐसा करती हैं कि अरे वहाँ मत जाना, वहाँ पुलिस वाले हैं, या फिर वहाँ वहाँ पुलिस वाला बैठा है, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन जैसे ये रात में ये सारा कांड होना स्टार्ट हुआ है तो दूसरे दिन जब पुलिस वाले आए हैं तो मैं खुद आगे बढ़ के मैंने उनसे बोला कि सर मुझे मेरे घर जाना है और अभी मेरी 2 दिन पहले शादी हुई है, तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम घर मत जाओ, यहीं रहो। जो भी आता है पुलिस वाला तुम उसको बता देना कि तुम्हारी नई नई शादी है, तुम जो भी जानती हो तुम वो बता देना और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और जैसे तो उन्होंने तुम्हें ये सह बोला, आरोपी क्यों बताया गया? वो मैं भी जानना चाहती हूँ कि 16.5 साल की बच्ची क्या इतने बड़े कदम उठा सकती है या इतना इतना सब कुछ जानती होगी? हम ही नहीं, देश की और भी बेटियां हैं और वो भी इस एज से निकली हैं या इस एज में होंगी। क्या उनके पास में इतनी समझदारी होगी जो मुझ पे थोप दिया गया? मुझे तो आज भी नहीं पता कि उन धाराओं का मतलब क्या है।